अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू rehantoons.com। लर्निंग 3D स्टूडियो मैक्स के पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने 3D स्टूडियो मैक्स के बुनियादी टूल्स सीखे थे ताकि हम उन टूल्स को यूज़ करते हुए स्टूडियो मैक्स पे अपने सीन्स को क्रिएट कर सकें। आज हम उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक बास्केटबॉल का कोड बनाएंगे जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो नहीं होंगे क्योंकि हमारा ये बेसिक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर शामिल है एक बास्केटबॉल और दीवार या खंबे से लगा हुआ नेट जिसके अंदर बास्केटबॉल को थ्रो किया जाता है। 4 सेकंड की इस एनिमेशन के अंदर हम बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को उस नेट से गुजार कर उसकी एनिमेशन बनाएंगे। बास्केटबॉल का कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन बनाएंगे जो कि हमारी बेस का काम करेगा। तो प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले हम कमांड पैनल के क्रिएट पैनल पे क्लिक करेंगे, जो कि पहले से क्लिक भी है, और उसके ज्योमेट्री टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि प्लेन एक टैब मौजूद है। उस पर क्लिक करेंगे और हम उसको अपने पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर ड्रैग करेंगे। ये हमारा प्लेन बन गया और ये इसकी बेस है। इस प्लेन के पैरामीटर्स आप यहाँ देख रहे हैं कि कमांड पैनल के नीचे यहाँ पे आ भी रहे हैं। इन केस अगर आपको इसमें तब्दीली करनी है इसकी चौड़ाई या लंबाई के अंदर, तो वो हम यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। यही पैरामीटर्स हमें अब यहाँ मॉडिफाई पैनल के अंदर भी मिलेंगे। याद रहे कि हमने कमांड पैनल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने मॉडिफाई पैनल को डिस्कस किया था सरसरी कि ये होता क्या है। अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन अगर हमें चाहिए हो तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ मॉडिफायर्स अप्लाई करके हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर सकते हैं और अपना डिज़ायर शेप या अपना डिज़ायर रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इस प्लेन की लेंथ आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 348.82 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ 354 है। यहाँ पे सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट। ये होते क्या है? अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर स्मूथनेस चाहिए होती है तो हम उसके सेगमेंट्स में इजाफा कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूँ समझाता हूँ। ये हमारे टॉपिक से हट के बात है, लेकिन अब चूँकि यहाँ बात आई गई तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सेगमेंट्स होते क्या हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक टॉरस ले लेता हूँ या मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और उसको अपने टॉप व्यू पोर्ट में क्रिएट करता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके एजेस कितने वाज़े यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो इसके एजेस हैं ये साइड्स यहाँ मौजूद हैं। इसके 18 साइड्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये जो सिलेंडर है वो इतना स्मूथ नज़र नहीं आ रहा है। इसके एजेस आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। अगर मैं इसके साइड में इजाफा करता जाऊँगा तो इसके एजेस में इजाफा होता जाएगा और इवेंचुअली ये स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसके साइड्स में इजाफा कर रहा हूँ तो इसके एजेस में फ़र्क आता जा रहा है। अब देखिए, इसके कोई 48 साइज़ हो, इसके साइड्स मैंने 18 से 48 कर दिए हैं। तो अब आपको ये सिलेंडर स्मूथ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस पर कोई बैंड का मॉडिफाई अप्लाई करूँगा तो जितने ज़्यादा सेगमेंट्स सपोर्टेड होंगे उतने ही स्मूथली ये सिलेंडर बैंड भी हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने अपने बास्केटबॉल के लिए, बास्केट कोर्ट के लिए हमने प्लेन डिज़ाइन कर लिया। इसी तरीके से ये हमें चूँकि वॉल भी चाहिए तो हम एक और प्लेन डिज़ाइन कर लेते हैं वॉल के लिए। मैं लेफ़्ट साइड पर रहकर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये बास्केट कोर्ट की वॉल भी आ गई। लेकिन सेंटर में तो मैं सिलेक्ट एंड मूव टूल सेलेक्ट करके मैं एक्स एक्सिस पर इसको जब पुश करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। आप मुख्तलिफ व्यू पोर्ट का सहारा लेकर बिल्कुल फिक्स इसको बिठा सकते हैं। मुख्तलिफ व्यू पोर्ट में आप देखकर अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से बिठा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने व्यू पोर्ट में या ऑब्जेक्ट को देखने में दुश्वारी हो रही है तो आप देख सकते हैं कि
ये चार व्यू पोर्ट्स में से अगर आपको किसी व्यू पोर्ट को बड़ा करना है, फुल स्क्रीन उसका लेना है, तो आप अपने बॉटम राइट पे सबसे कोने में एक आइकॉन है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो अभी चूँकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है लेफ़्ट व्यू पोर्ट, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब मैं आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं जूम करना है, अगर आपके पास माउस अवेलेबल है जिसमें व्हील मौजूद हो, अगर आप उसको क्रॉल करेंगे तो आप जूम इन कर सकते हैं इजीली। यही काम आप यहाँ पे इस टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, जूम के थ्रू, ताकि हम इजी होके अपने ऑब्जेक्ट को देख सकें कि उसकी क्या पोजीशन है। अब हमारी वॉल और हमारी बेस जो है वो तकरीबन एडजस्ट हो गई है। क्योंकि अभी हमने यहाँ कैमरा प्लेस नहीं किया हुआ, लिहाजा आप यहाँ पे जो टूल देख रहे हैं इनके थ्रू आप अपने पर्सपेक्टिव व्यू को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऑर्बिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सर्किल आ गया, इसके 4 पॉइंट हैं। वहाँ इन चारों पॉइंट में मैं जब अपना माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा एरो जो है वो कन्वर्ट हो गया है सर्किल के अंदर, ताकि मैं अपने पर्सपेक्टिव को रोटेट कर सकूँ। तो मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ एंगल से अपने ऑब्जेक्ट को देखने में मदद मिल रही है। इस तरीके से मैं इसको अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ। इसके बाद अब हम एक सिलेंडर बनाएंगे जिसके ऊपर हम अपने नेट को फिक्स करेंगे। सिलेंडर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कमांड पैनल पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं, और उसके बाद ज्योमेट्री पहले ही सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे सिलेंडर एक मेरे पास मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने टॉप व्यू पोर्ट में जाके मैं अपने सिलेंडर को क्रिएट करूँगा। याद रहे कि आपकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपको उसका रेडियस बताना पड़ता है कि उसका रेडियस सिलेंडर का कितना होगा। रेडियस बनाने के बाद आप अपने माउस को आप लिफ्ट करेंगे और आप उसकी सिलेंडर की हाइट डिफाइन करेंगे कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। लीजिए आपका सिलेंडर क्रिएट हो गया, लेकिन ये वो सिलेंडर नहीं है जो मुझे चाहिए। इसकी अब मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो मुझे कम करना है। तो मैं कैसे करूँगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि इस सिलेंडर के पैरामीटर्स मुझे यहाँ अवेलेबल हैं, और मॉडिफाई पैनल के अंदर भी मुझे इसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। इसका जो रेडियस इस वक्त अभी यहाँ है वो 11.17 सेंटीमीटर है। मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, और इसकी हाइट चूँकि बहुत छोटी है, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए मैं इसकी हाइट पे जाके तब्दीली करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक और सिलेंडर बनाएंगे ताकि वो हमारे नेट को सपोर्ट कर सके। दोबारा मैं एक अलग से सिलेंडर लूँगा, और अब की बार मैं लेफ़्ट व्यू पोर्ट में रहते हुए सिलेंडर को क्रिएट करूँगा। सिलेंडर चूँकि मेरे डिफाइंड सिलेंडर से थोड़ा हट के क्रिएट हुआ है, तो मैं मूव टूल के थ्रू मैं इसको ड्रैग करके एक्चुअल जो सिलेंडर जो वॉल के साथ है उसके साथ में उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। याद रहे कि अभी हम इतना डिटेल काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम चूँकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिंपल बास्केटबॉल और उसकी नेट डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप इसके अंदर माहिर हो जाएंगे तो फिर आप अपने सीन को मज़ीद जाज़िब नज़र बना सकते हैं मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करके। जो छोटा सिलेंडर हमने बनाया है इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसकी हाइट को कम करेंगे। कैसे, मॉडिफाई पैनल में जाके इसकी हाइट को जो हम थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे यहाँ तक कि ये, और इस सिलेंडर को हम थोड़ा ऊपर कर देंगे अपने वॉल के साथ लगे हुए सिलेंडर के साथ। इसके बाद हम एक टॉरस लेंगे, और वो टॉरस जो हम कहाँ से लेंगे, कमांड पैनल की ज्योमेट्री टेप के अंदर टॉरस जो मौजूद है, हम इसे टॉरस लेंगे और हम टॉप व्यू पोर्ट में जाकर ड्रैग करेंगे।
आप देख रहे हैं कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको हम डिक्रीज़ करेंगे इसके रेडियस और रेडियस 1 और रेडियस 2 को डिस्टर्ब करके। बल्कि इसको 35 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इतना स्मूथ नहीं नज़र आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इसके जो सेगमेंट्स हैं वो 24 हैं। जैसे इसके सेगमेंट में इजाफा करूँगा, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि जितने ज़्यादा सेगमेंट्स हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही भारी होगा। लिहाजा अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें कभी अपने ऑब्जेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब हम एक सिलेंडर लेंगे और अपने टॉप व्यू पोर्ट में जाकर उसको ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो मैंने सिलेंडर बनाया है वो थोड़ा नीचे है, तो हम इसको मूव टूल के थ्रू इस टॉरस से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में हो कि बास्केटबॉल का जो नेट होता है या वो एक बाल्टी टाइप होता है जिसके अंदर से बॉल थ्रो होती है, तो वो कुछ टैपर होता है। इट मीन्स के एक कोने से तो वो थोड़ा नैरो होता है और दूसरे कोने से वो वाइड होता है। इनफैक्ट कि नीचे से वो थोड़ा नैरो होता है और ऊपर से थोड़ा वाइड। तो अब इस सिलेंडर के अंदर हम ऐसी क्या तब्दीली करें कि वो शेप हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम अपने मॉडिफाई पैनल में जाएंगे। मॉडिफाई का टूल मौजूद है जिसे हम कहते हैं टैपर। अगर आपको टैपर ना मिले तो आप कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने टैपर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो अब हमारे मॉडिफाई पैनल में दो पैरामीटर्स आ गए। एक तो सिलेंडर के अपने पैरामीटर्स और दूसरा टैपर के अपने पैरामीटर्स। तो अब हम इसमें तब्दीली करेंगे। मैं कुछ इसका रेडियस कम कर दूं। इसके बाद अब हम इस टैपर में इसके अमाउंट को जैसे हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सिलेंडर के अंदर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, जिस तरीके से हमारे पास प्लांट्स घर में अगर हम पौधे लगाते हैं तो उसके लिए जो गमले होते हैं उसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है। इसके अलावा जो छोटी जो बाल्टियाँ होती हैं उनकी शेप भी कुछ ऐसी ही होती है। तो वो शेप हमें इस टैपर के थ्रू हासिल हो गई। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कमांड पैनल के अंदर कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में तब्दीली करनी होती है तो हम मॉडिफाई पैनल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो मुख्तलिफ टूल्स होते हैं या प्लगइन्स होते हैं उनको यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो नेट भी आ गई। अब हमारा बास्केटबॉल का जो कोर्ट है तकरीबन तैयार है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक बॉल की है। तो बॉल हम हासिल करने के लिए, बॉल बनाने के लिए हमारे पास स्फेयर मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे और अपने व्यू पोर्ट में हम कहीं भी उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे पास बास्केटबॉल की बॉल भी आ गई। इनफैक्ट ये वो ओरिजिनल तो नहीं, ये हम अभी बिगिनर लेवल पर हैं तो हम ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसमें इस ट्यूटोरियल के थ्रू हम इसको बनाएंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ अपने इमेजिनेशन को सीन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कमांड हासिल होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह हम रियलिटी से करीब तर बास्केटबॉल का कोर्ट इंशाल्लाह डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे सीन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो ऑब्जेक्ट चाहिए थे, हमने अपनी एनिमेशन का पहला फेज़ कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स कि हमने मॉडलिंग कर ली है।